हाय गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हमारे साथ हैं मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट दैट इज रिया विजय। दोस्तों अगर अगर कोई आप मुझे पूछो कि अगर ऐसी कोई स्टूडेंट है जिसने अगर एक भी रिवीजन अगर स्किप नहीं की होगी तो इन दैट केस आई विल डेफिनेटली रिकमेंड हर नेम। Okay, and the fruits of that revision is that she has scored a 58 in the audit paper. मुझे अभी भी याद है जब रिया ने मुझे कॉल किया था कोटा से, मैंने जो ऑडिट हॉटलाइन रिलीज की थी, उस ऑडिट हॉटलाइन पे रिया वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड कॉल्ड मी कि सर मेरा ये पर्टिकुलर डाउट है, इसको प्लीज आप सॉल्व कर सकते हो क्या? सो वेलकम टू द चैनल रिया। आई एम श्योर दैट कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे अपनी लर्निंग्स को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे जूनियर्स जो आगे वाले आने वाले ये एग्जाम्स देने वाले हैं उनके साथ शेयर करने के लिए। तो रिया, वेलकम टू द चैनल। Yes, sir. Thank you. तो रिया, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फ्रॉम कोटा राजस्थान, करेक्ट? Yes. ओके। सो रिया मुझे बताओ, सबसे पहले यार कि ये जो जर्नी आपकी रही है, राइट, कि आपने बेसिकली May 24 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 1 क्लियर किया, करेक्ट? No, sir. It's also my second attempt. अच्छा, May 24 From आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, ठीक है। Yes, sir. करेक्ट, ओके। उसके बाद फिर नवंबर, सॉरी, January 25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Jan 25 में आपने ग्रुप 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। वो टाइम पे क्या Yes. हुआ एग्जैक्टली? व्हाट हैपेंड इन Jan 25? सर एक्चुअली ऑडिट मेरा एक फेयर सब्जेक्ट था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उस आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करूं। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करी थी, बट एक है ना कंप्लीट गाइडेंस नहीं मिली कि आपको कैसे फ्रेमिंग करना है, आप कैसे क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्स में तो अननोन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो नहीं पता हो, राइट। तो उसको कैसे समझकर आप आंसर लिख सकते हो उसका वो नॉलेज नहीं थी। और एट लास्ट टाइम मैंने कुछ और पेपर सॉल्व करे थे जिससे मैं डर गई थी। एंड वो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैंने बाकी के दोनों पेपर भी खराब कर दिए थे ओके। ऑडिट के लिए। तो बिकॉज ऑफ वन पेपर बेसिकली वो स्नो बॉलिंग यस सर। इफेक्ट हुआ था एंड आपके बाकी यस सर। पेपर्स भी खराब हो गए थे। अंडरस्टैंड, यस गॉट सर। इट। सो January 25, ऑल इन ऑल योर प्रिपरेशन वाज नॉट करेक्ट, ठीक है, योर यस सर। कॉन्फिडेंस वाज नॉट राइट। आपने जो रिविजन्स की थी वो बराबर से नहीं हुई थी एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं थी, बराबर ना? यस। सो कैन यू टेल यस मी सर। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन January 25 एंड May 25? व्हाट वाज द डिफरेंस? और ये जो ऑडिट का डर सताता है, ठीक है, देश का हर बच्चा इस सब्जेक्ट से डरता है, ठीक है। पहले यस सर। रिया, आप बताओ कि आप क्यों डर रहे थे, और बेसिकली May 25 में ऐसा क्या उल्टा हुआ कि भाई 58, जस्ट शाय ऑफ 2 मार्क्स फॉर एन एग्जामेशन, राइट? तो यस देयरफॉर सर। ऐसा क्या एग्जैक्टली हुआ? ये दो चीजें मुझे बताइए, आपका डर क्यों बैठ गया था इस सब्जेक्ट में, और दूसरी चीज इज दैट कि आपने उस डर को ओवरकम कैसे किया? सर मेजर ड्रॉबैक था मेरा राइटिंग प्रैक्टिस एंड हम्म। सॉल्विंग आरटीपी एमटीपी। सर खुद से वो चीज नहीं होती है, बट कोई गाइडेंस मिल जाती है, टीचर्स के साथ सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। क्योंकि अपन को पता चल जाती है कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं अपनी। सर वो मेरे को May 25 अटेम्प्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि सर मुझे ये बहुत, मतलब मेरा मेरा मेजर ड्रॉबैक है। सर जैसे मैं आपने गाइड किया कि आपको 3 to 4 रिवीजन्स करने पड़ेंगे, एग्जाम टाइम तक 4 to 5 भी होने चाहिए, उसके बाद जितने आप सेशंस ले रहे हो वो लेना है, एक्स्ट्रा टेस्ट सॉल्व करने हैं, आरटीपी एमटीपी सीरीज लेनी है, केबीसी। सर जितने भी आपने सेशंस लिए थे मैंने सारे सेशंस अटेंड करे हैं, भले ही मैं उसके अलावा भी रिवीजन्स करती थी, पर आपके साथ रिवीजन होना, आपके साथ आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना, और कुछ मिस्टेक्स रहती थी तो मैं हर एक मिस्टेक्स को नोट डाउन करती थी। और जब आपने सुपर 75 लॉन्च किया था तब सर ऐसा हो गया था कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है एंड अब मेरे लिए ऑडिट बहुत इजी हो गया है। मतलब मैं आंसर्स लिख रही थी, थोड़ा बहुत था कि अभी थोड़ा और टाइम है, मैं उसको अच्छे से कर सकती हूँ। तो फिर आपने राइटिंग प्रैक्टिस लिया, मैंने उसके थ्रू उसको और अच्छा किया, उसमें भी मैंने मार्क किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आपने सॉल्व करने के लिए खुद से दिया, तो मेरा कहाँ पर है कि मेरा वो गलत जा रहा है, तो मैंने उसको मार्क किया, नहीं मुझे ये एग्जाम से पहले एक बार और सॉल्व करके जाना है। जी। क्योंकि और इस बार का पेपर ऐसा था कि मेरा लक था
सर मैं बहुत वो खुश थी। कहते हैं ना, वो कहते हैं जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात एकदम काम में लुट जुट जाती है कि आपको वो चीज कैसे दिलाए, एंड यही एग्जैक्टली हुआ इस मई 2025 के पेपर में। सो यस सर। अभी जब आप ये सारी चीजें बोल रहे हो ना कि आरटीपीज, मॉडल टेस्ट पेपर्स, यस सर। कौन बनेगा ऑडिटर, सुपर 75, तो मुझे खुद वो सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं जो मई ट्वेंटी यस फाइव के सर। लिए, जो जो जुनून था मई ट्वेंटी यस फाइव के लिए ये सारी चीजें यूट्यूब पे करवाने का। ठीक है, वो जुनून बहुत सुपर था, एंड आई एम वेरी हैप्पी। देखो, आज यार ताली तो दोनों हाथों से बजती है। आज मैं यस सर। यूट्यूब पे रिवीजन कर रहा हूं लेकिन वो बच्चा देखे नहीं तो मतलब क्या है, बराबर ना? तो देयरफॉर स्टूडेंट्स लाइक यू हु कॉन्स्टेंटली वर देयर, उसकी वजह से क्या होता है कि एज फैकल्टीज हमें भी वो हमारी विन लगती है कि हाँ यार, और नई नई चीजें बच्चों के लिए लेके आते हैं। बिकॉज यार एक बच्चा भी अगर वो उसको अगर बेनिफिट हो जाता ना, तो इन दैट केस हम, मेरे लिए तो इट इज अ प्योर विन, इफ दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड पीपल दैट आई हैव क्विट बिग फोर सो दैट स्टूडेंट्स जॉइन बिग फोर। सो देयरफॉर यस आज सर। ये जो आप कह रहे हो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपको रिविजन्स बहुत हेल्पफुल लगी। ओके, एंड आपने और एक चीज यस पता सर। है, द मेन रीजन व्हाई आई वांटेड टू हैव दिस डिस्कशन विथ यू रिया वाज बिकॉज बेटा देखो, हम एज फैकल्टीज हम तो सबको कहते हैं बराबर ना कि आप हम जो कह रहे हो फॉलो करो, लेकिन हार्डली 10% बच्चा उसको फॉलो करता है। ठीक है, एंड जो फॉलो करता है, हु फॉलोज इट, एक्चुअल में उनको रिजल्ट्स दिखते हैं। तो आज आपने बेटा ये प्रूफ कर दिया है कि अगर अगर जो फैकल्टी बोल रहा है उस चीजों को अगर आपने दिल से फॉलो किया, क्योंकि आज हमारे लिए क्या ही है गेन करने के लिए। ठीक है, वी हैव टू यस गिव, सर। हम तो यहाँ बैठे हैं सारे के सारा ज्ञान बांटने के लिए। तो जो वो चीज को पे अमल कर जाए, ठीक है, उसको रिजल्ट डेफिनेटली दिखता है, एंड रिया यू आर अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो मुझे बताओ रिया, जब रिजल्ट अभी पास आया, ठीक है, व्हेन यू क्लियर्ड यस द सेकंड ग्रुप, बराबर ना? तो रिएक्शन क्या सर। था? पेरेंट्स खुशी से कूद पड़े, क्या एग्जैक्टली हुआ? व्हाट वाज द रिएक्शन? घर पे क्या हो रहा था? सर, सर एक्चुअली मैंने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था सबने। सर मेरे पास ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए थे, तो मैं आई एम शॉक दैट, और मेरे को फिर डर लगने लग गया कि क्या रहेगा। बट व्हेन आई ओपन माय रिजल्ट एंड आई स्टडी इट सक्सेसफुल सर, और ऑडिट को देखकर तो और अच्छा लगा कि कहाँ मेरे 32 मार्क्स आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, अब मैंने हम्म। 58 स्कोर किया है, सिर्फ 2 नंबर से एग्जामिनेशन रह गई थी। नहीं नहीं, सर कोई मैं बात नहीं। बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरे को आपका सपोर्ट, आपकी गाइडेंस मिली है। जी जी, नहीं नहीं, एंड आई एम एक्सट्रीमली लकी टू मेंटर यू, आपको पढ़ाना मतलब ऐसे ऐसे शिष्य मिलना भी बहुत बहुत लक की बात है। ठीक है, और जहाँ पे आपने तो सच में ये प्रूव करके दिखाया है कि जहाँ पे ऑडिट में 32 से सीधा ऑलमोस्ट डबल, आपने ऑलमोस्ट यस डबल सर। करके दिखा दिया है। तो आप अगर रिवीजन, यूट्यूब की रिवीजन को भी अगर आप प्रॉपरली करते हो तो भी आप आराम से क्लियर हो सकते हो। ठीक है, यस तो सर। देयरफॉर रिया, एंड मुझे बताओ अभी आपके आगे के प्लान्स क्या है? आर यू प्लानिंग टू जॉइन द बिग फोर, और वेयर आर यू एग्जैक्टली प्लानिंग? क्या आप दिल्ली मूव होने वाले हो फॉर योर आर्टिकलशिप? व्हाट इज योर प्लान नाउ? सर आई एम प्लानिंग टू, आई एम गिविंग resume in Big Four. ओके। I today I submit my resume to PwC Pune. अच्छा। ओके सर ओके। फैमिली को मेरे को छोड़ के जाना नहीं है, बिकॉज पापा की थोड़ी हेल्थ इशू था, हार्ट अच्छा अटैक अच्छा। आया था उनको रिसेंटली। तो गॉट सर इट। एक बार जयपुर भी मैंने ट्राई किया है। जयपुर और पुणे का ही है, मतलब ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस ना हो, खुद के हेल्थ इशू के लिए और फिर आगे फाइनल की पढ़ाई के लिए भी, राइट राइट। क्योंकि साथ में वो भी करनी है। तो नहीं मैंने डोंट अभी वरी। किया है और भी कंपनीज में डाला है। सर दिखते हैं। नहीं नहीं, डोंट वरी, आई एम श्योर दैट विथ योर रिजल्ट यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद, एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड यू एज एन एसेट ओनली। ठीक है, उस रिलेशन में भी कुछ भी, आपके पास मेरा नंबर तो है ही। अगर कोई भी हेल्प यस लगेगी तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर इस केस में मेरी प्लीज हेल्प कर दीजिए। बट यस आई सर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं आपसे डायरेक्टली मिलूंगा सीए फाइनल के रेगुलर बैच में। ठीक है, बट थोड़ा सा यस चिल करो, अभी पास हो चुके हो। ठीक है, अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाने दो, थोड़ा सा 1-2 महीना जाने दो, थोड़ा सा आर्टिकलशिप के ग्रुप में आ जाओ, फिर सीए फाइनल की पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। Got it. So first of all, congratulations once again from me and the entire team Ekagrata for achieving such a humongous feat. सीए इंटर के एग्जाम क्लियर करना है एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपनी लाइफ की, तो लेट दैट सिंक इन। एंड ये जो आपने सीख लिए ना कि
फेल होने के बाद कैसे उठते हैं, वो जो लर्निंग्स है आपको लाइफ टाइम आई एम श्योर याद रहेंगी। उस लर्निंग को यस कभी मत भूलना, क्योंकि देखो लाइफ में आगे आके तो फेलियर्स आने वाले हैं, लेकिन ये यस जो है कि कि विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट प्रैक्टिस, यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। Okay. यस So सर। thank you so much, Ria, for joining, and thank you so much for sharing your insights about your audit preparation. I am sure this is going to be extremely helpful for the entire CA community. Thank you so much, Ria. यस